क्या आपने हॉलीवुड की कार चेस सीन्स देखी है? हॉलीवुड स्टाइल कार रोलर शॉट्स थ्रू द विंडशील्ड, स्मूथ फ्लोटिंग सिनेमैटिक मोशन, और सोचा होगा भाई ये सब कैसे करते हैं। मिनिमम 5 से 7 लाख तक का खर्चा होता है, और उसमें सेटअप का खर्चा अलग से। रिग व्हील्स, ब्लैक आर्म्स, गायरो स्टेबलाइजर्स। पर अब ये सब शॉट्स आप भी ले सकते हो, सिर्फ 60,000 के सेटअप के अंदर, बिना कोई फिल्म क्रू सेटअप या गिम्बल रिग के। Just one tiny beast, DJI Osmo Pocket 3, and this underrated monster, the Momax Blade Arm. आज का वीडियो it's not just about unboxing. It's a dream unlock for all those content creators, automotive lovers, और सब लोग जो सोचते हैं काश मेरे रोलिंग शॉट्स भी सिनेमैटिक होते। I couldn't find a single Indian reviewer who tested this yet. So अगर आप कार कंटेंट, म्यूजिक वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग्स या ब्रांड फिल्म्स बनाना चाहते हो, then this might be a game changer. शायद मैं पहला हूँ इंडिया में जो इसका टेस्ट कर रहा हूँ। So buckle up, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं अपनी कार को एक मूविंग फिल्म स्टूडियो। तो चलो सिनेमैटिक बना लेते हैं। Alright दोस्तों, welcome back to the channel. Let's understand why this video matters. आज का वीडियो is super special because it's not your typical unboxing या random test. This is India का first hands-on review on the Momax Blade Arm paired with the DJI Osmo Pocket 3, which is a budget combo for pro-level car and bike rolling shots. और बोनस में मैंने साथ में लिया है Momax का बार माउंट, जिसका रिव्यू भी हम आज करने वाले हैं। अभी तक क्या होता था, अगर आपको कार या बाइक के रोलर शॉट्स या बोनेट के शॉट्स चाहिए होते थे, आपको गोप्रो का जुगाड़ करना पड़ता था या एक दोस्त का डीएसएलआर लेकर रियर सीट से शूट करना पड़ता था। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, वैसा रिजल्ट कभी नहीं मिलता जैसा दिमाग में होता है। आई हैव बीन इनटू ट्रैवल, बाइकिंग, कार्स एंड अ लिटिल बिट इनटू टेक कंटेंट फॉर अ व्हाइल, बट एक चीज हमेशा से मुश्किल थी, कैप्चरिंग स्मूथ कार एंड बाइक रोलर्स। आई वाज सर्चिंग फॉर अ कॉम्पैक्ट, लाइटवेट, yet cinematic solution. And that's when I stumbled upon this genius setup. Let's open this beauty and jump right into the unboxing. Let's go. जैसे आपने प्रोमो में अनबॉक्सिंग देख लिया, लेट्स लुक एट द फर्स्ट इम्प्रेशंस। तो ये रहा बॉक्स। पहले हम देखते हैं क्या क्या आता है बॉक्स के अंदर। ज़्यादा कुछ है नहीं, इट्स जस्ट अ ब्लेड आर्म। एक बैग दिया गया हुआ है, एंड देन देयर इज अ यूजर मैनुअल और एन इंस्टॉलेशन गाइड। क्यूआर कोड से आप स्कैन करके यू कैन एक्सेस इट। सबसे पहले मिलता है ब्लेड आर्म यूनिट। काफी सॉलिड एल्यूमिनियम बिल्ड लग रहा है। फिर मिलता है उसके साथ अटैच्ड ये सक्शन माउंट। इसमें एक लॉकिंग लैच भी दिया गया है, जो सक्शन के बाद एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है। आई लव इट। वी डोंट वांट एनीथिंग स्लिपिंग व्हेन यू आर डूइंग योर शूट। ये रहा एक्स्ट्रा काउंटरवेट सिस्टम। 2 अलग अलग साइजेस के डिस्क है, जो आप बैलेंस करने के लिए ऐड कर सकते हो या माइनस कर सकते हो। वेरी सिमिलर टू हाउ यू बैलेंस अ गिम्बल। ऊपर एक शॉक अब्जॉर्बर भी दिया गया है, विच मीन्स जब कार बम्प्स पर जाए या कार खड्डों में जाए तो वाइब्रेशन मिनिमम होगा। अब बात करते हैं बार माउंट क्लैम्प की। तो मैंने ये क्लैम्प भी साथ में लिया था बिकॉज आई वांटेड एन ऑप्शन ऑफ माउंटिंग दिस ऑन माय बाइक ऑल्सो। इसका बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, प्योर मेटल बॉडी एंड एडजस्टेबल जॉ ग्रिप है।
माउंटिंग स्क्रू स्टैंडर्ड 1/4 इंच का दिया गया है. So basically, you can fit any of your action cams like GoPro, Insta360, or for that fact, you can even mount Osmo Pocket 3. Honestly, Move Max का build quality is better than what I expected. और लगता है कि कार के हुड पे माउंटेड कैमरा को स्मूथ स्टेबलाइजेशन दे सकता है. Before we go, I just wanted to show you my Osmo Pocket 3 as well. So this is going to be mounted on the blade arm. So दोस्तों, unboxing and first impressions are done. Setup is also ready. Camera भी ready है. So let's test this out in the real world. Hi Ishan. Hello. Good morning. Good morning. So are you excited for your Move Max blade arm? Yes, very much. But the problem is that we just left and it started to rain. Oh so no. we देखते हैं. We might have to wait. ये टेस्ट हमने संडे को प्लान किया था और रीजन सिंपल था. ट्रैफिक कम होता है और लोग भी कम होते हैं रोड पे, तो शॉट लेने के लिए एकदम क्लीन कैनवस मिल जाता है. वेदर भी चेक कर लिया था. एवरीथिंग लुक परफेक्ट. बट जैसे ही हम निकले, लिटरली 5 मिनट के बाद पहली बूंद गिर गई. पहले लगा शायद पासिंग शावर होगा, लेकिन थोड़ी देर में पूरा स्काई ग्रे हो गया, लाइट डल होने लगी और एकदम लो कॉन्ट्रास्ट वाइब बन गई थी. मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये थी कि DJI Pocket 3 लो लाइट में कैसे परफॉर्म करेगा, क्योंकि हम रोलर शॉट्स लेने वाले थे मूविंग कार के. काफ़ी स्पीड रहती है उसमें, और अगर लाइट वीक है तो सेंसर को काफ़ी फाइट करना पड़ता है सब्जेक्ट को ट्रैक करने में. ऊपर से ब्लेड आर्म तो एक स्टेबलाइजिंग बीस्ट है, लेकिन अगर पूरी रोड ही वेट है, पडल्स है, कार के जर्क्स अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, तो टेस्टिंग भी रियलिस्टिक बन जाती है. बट रिस्की भी था, तो हमने सोचा रुक जाते थोड़ी देर. फिर जब फाइनली बारिश रुकी, तब तक रोड्स थोड़ी डैम्प थी, लेकिन मैनेजेबल हो गई थी. तो सोचा चलो, इट्स नाउ और नेवर. तो ब्लेड आर्म और पॉकेट 3 को माउंट किया गाड़ी पे और सब भगवान भरोसे छोड़ दिया. ऑलराइट, आई थिंक वी आर रेडी टू माउंट दिस थिंग ऑन द हुड. सक्शन कप को पंप करने के बाद ग्रिप काफी मजबूत लग रही है. ब्लेड आर्म is stuck to the hood firmly, and I don't think that's going anywhere. I just move my whole car with it. Seems pretty sturdy. काफी मजबूत है. सेफ्टी केबल को वाइपर और ब्लेड आर्म के साथ अटैच कर दिया. Because the last thing I want is driving down the road and having the suction cup come loose and fly off my hood. And that would not be fun. Osmo Pocket को माउंट किया ब्लेड आर्म पे. लेंस को क्लीन करके ND फिल्टर लगा दिया. काफी प्रो सेटअप लग रहा है. Osmo Pocket 3 को DJI Mimo ऐप के साथ कनेक्ट करके पूरा कैमरा आप ऐप से ही कंट्रोल कर सकते हो, इंक्लूडिंग द ट्रैकिंग. ऑलराइट, इनफ विद द सेटअप. नाउ लेट्स गो एंड शूट विद दिस थिंग. लेट्स गो.
आज बारिश काफ़ी हो रही थी सुबह में, सो वी वेटेड इट आउट। हमने देखा रोड्स थोड़े बहुत सूख गए, हमने फिर शूट शुरू किया। सो गाइस, जैसे आपने रोलर शॉट्स देखे, ये जो है रिक मैक्स का, यू माउंट दी ऑस्मो पॉकेट 3 ऑन दैट। ओके, ये डैम्पनर है। तो बेसिकली आप जब खड्डे में जाते हो, सो दिस गिव्स लेवरेज एंड जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन कंट्रोल दी DJI Osmo Pocket 3 विद द DJI Mimo ऐप, जो हम यहाँ से कंट्रोल करके वी कैन डू ट्रैकिंग इनटू दैट। तो जैसे हम ट्रैक कर रहे थे और जैसे आपने देखा, सो दिस इज अ इजी सेटअप which will not cost you more than 50 or 60,000 rupees. That is if you consider the DJI Pocket 3. If you do not want the DJI Pocket 3, you can also mount the Insta360 onto that. एंड उसको भी आप ऐसे ही, जैसे DJI का मीमो ऐप है, वैसे ही Insta360 का भी ऐप है। सो यू कैन कंट्रोल दैट while sitting in the car. आपका जो क्रू है 3 जन का 4 जन का, it can cut down to 2 people or probably 1 people when the roads are empty. So आप खुद भी मैनेज कर सकते हो। Like and subscribe if you like this video. So let's hope everything works well with this, and I'll give you a long-term review of this as well.